दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अब 2 से 2.5 रुपए तक और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो तेल कंपनियां अपना घाटा कम करने के लिए आने वाले दिनों में कुल बढ़ोतरी को 10 रुपए प्रति लीटर तक ले जा सकती हैं। दिल्ली में 8 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत 15 दलों के नेता आएंगे। बैठक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर मोदी सरकार ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को बोर्ड से हटा दिया गया है। साथ ही ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश हुई है। आगरा में तो हालात ऐसे हो गए कि सड़क और फुटपाथ धंस गई, कार ट्रैक्टर गड्ढों में पलट गई। जम्मू कश्मीर में 3 जगह बादल फटा है। केरलम में आज मानसून पहुंच सकता है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं भी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं में तेजी से बिल पास करने का चलन बढ़ा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 30% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन उन्हें सदन में पेश किया गया था। औसतन विधानसभाएं 24 दिन चली हैं। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिक अब 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही उनको अपील का ऑप्शन भी दिया गया है, वो भी ऑनलाइन रहेगा। रूस से तेल तब लेंगे जब अब्बा जान परमिशन देंगे। रूस से तेल की खरीद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति और दोस्ती के नाम पर देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से विदेशी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुप्पी क्यों है, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है? युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं। इस समझौते से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने और तेल की कीमतों में गिरावट का दबाव बनेगा, जिसमें भारत का तो हित ही है। टीएमसी में टूट की आहट के बीच ममता बनर्जी अब मुश्किल में फंस गई है। 50 एमएलए पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे चुनाव चिन्ह खतरे में पड़ जाएगा। टीएमसी से निलंबित प्रवक्ता रितु दत्ता ने बड़ा दावा किया है। यूपी के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी में अब बिजली महंगी नहीं होगी। नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, जिसमें 10% फ्यूअल सरचार्ज लगने वाला था। अब नियामक आयोग ने इसे गैर कानूनी बताया है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। भारत अब 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। ये डील 3.25 लाख करोड़ रुपए में हुई है। सरकार ने इसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी जारी कर दिया है। समझौते के तहत 114 में से 94 राफेल विमानों का तो निर्माण भी भारत में किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बूस्ट मिलेगा। डील नहीं, अब युद्ध होगा। ईरान ने कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अमेरिका ने केसम आइलैंड और हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर अटैक किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम। अब पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। योगी बोले, यूपी से मच्छर माफिया दोनों खत्म। मच्छर बीमारियों को लाते थे और माफिया बेरोजगारी लाता था। विधायक ने इस जगह के नाम को बदलने की मांग की थी। मध्य प्रदेश में जल्द ही लागू होगा समान नागरिक संहिता।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को लेकर समिति का गठन कर दिया गया है। अब भिन्न भिन्न मतों की कोई आवश्यकता नहीं है। हर आदिवासी महिला को दी जाएगी एक गाय और एक भैंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए कहा कि अब गांव-गांव में डेयरी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसका लाभ आदिवासी परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र में 14,000 पुरुष भी ले रहे थे लाडकी बहन योजना का लाभ। सीएम फडणवीस ने 80 लाख नाम काटने की वजह बताई। कहा, जब अलग अलग डेटाबेस से दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि 14,000 लाभार्थी तो पुरुष थे, 5 लाख सरकारी कर्मचारी थे, 10 लाख आयकर दाता थे और 4-5 लाख ऐसे लोग थे जिनके घर में कोई वाहन था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी छंदों को बजाने या गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल लगता है। हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना मुश्किल है। इसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब हर कॉलोनी का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। कलेक्टर इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। अब प्लॉट बेचकर भाग नहीं सकेगा कॉलोनाइजर। रोड, लाइट, ड्रेनेज सुविधाओं की इसमें गारंटी मिलेगी। पंजाब में जुलाई से महिलाओं को मिलेंगे 1,000 और 1,500 रुपए। सीएम भगवंत मान बोले, नवंबर में चुनाव हुए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वहीं उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा मेंबर हरभजन सिंह को पार्टी बदलकर बीजेपी में जाने को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, वो रिटायर हो गए हैं, कोई बात नहीं, उनको भी मेरा गुड लक। तमिलनाडु में बीजेपी छोड़ने की अटकलों के बीच नितिन नवीन और बीएल संतोष से मिले अन्नामलाई। पार्टी नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि पार्टी उनकी क्षमता के मुताबिक उनको जिम्मेदारी देते आई है और आगे भी इसके अनुसार उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान अब ऊर्जा का हब बनने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को 132 जोन में बांटने की नई योजना बनाई जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इससे घरेलू गैस सिलेंडर व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बंगला हर हाल में खाली होगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को नसीहत दी है। बोले, बंगला किसी की बपोती नहीं, हरा रंग शांति का प्रतीक। गुंडागर्दी करने वाले जेल जाएंगे। नीतीश ने भी मंत्री को तलब किया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इससे सीटों के समीकरण बदलेंगे। चुनाव में रोजगार की कमी और निष्पक्ष परीक्षाएं न होने के मुद्दे पार्टी उठा सकती है। रक्षाबंधन के पहले एमपी में शुरू होगी सुगम परिवहन बसें। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, रक्षाबंधन पर बहनें कर सकेंगी बसों में सफर। आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन होगा आसान। पटना में स्थित खानसर के कोचिंग सेंटर पर अटैक, गार्ड का सर फोड़ा। फायरिंग की बात से पलटे टीचर। खानसर ने आरोप लगाया कि कम फीस और अच्छे रिजल्ट से चिढ़कर बगल के कोचिंग वालों ने ये हमला करवाया है। जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। डॉन 3 विवाद पर अभिनेता रणवीर सिंह के सपोर्ट में आई कंगना रनौत। कहा, मुझे भी सबने बैन किया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड की महिला टीम ने तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है और सीरीज 2-1 से जीत ली है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।